अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 21 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक ही मौजू के कई मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में होगा कि लंदन में मुकीम नवाज शरीफ साहब गुज़श्ता 2-3 महीनों से वक्तन फ़वक्तन सहाफ़ियों के वफूद के साथ नशिस्त का एहतमाम करते रहते हैं। नाजरीन गुज़श्ता एक हफ्ते में भी नवाज शरीफ साहब की कई सहाफ़ियों के वफूद से मुलाकात हुई है। अब नाजरीन उस मुलाकात में चंद खबरें डेफिनेटली बताने के काबिल होती हैं और चंद खबरें जो सोर्सेज होते हैं वो रिवील करना पसंद नहीं करते, लेकिन जो गुफ्तगू हुई है उसके चंद नुकात मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। उसके बाद यकीनन आपके लिए किसी नतीजे पे पहुंचना कतई तौर पे मुश्किल नहीं होगा। नाजरीन सबसे बड़ा सवाल जो आजकल अपोजिशन की जमातों से पूछा जा रहा है वो ये कि आप सिविल बालादस्ती का नारा लगाते हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब ने DGISI की तकर्री पे एक स्टैंड ले लिया है, एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। तो आपको तो चाहिए कि इमरान खान साहब के कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनका साथ देने का ऐलान कर दें। चुनांचे यही सवाल नवाज शरीफ साहब से एक सहाफ़ी ने पूछा कि अब आपके सिविल बालादस्ती की तकमील का वक्त आ चुका है, आपको सियासी इख्तिलाफात एक तरफ रख कर इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए। तो नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि जनाब सिविल बालादस्ती के नारे का पाकिस्तान में मैं मुजद हूँ। सिविल बालादस्ती का नारा पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने लगाया था। 1993 में मैंने नेशनल असम्बली के फ्लोर पे ये तकरीर की थी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। उसके बाद मुझे इक़्तिदार से रुखसत किया गया। इसके अलावा 1999 में मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया। 2000 में हम पूरे ख़ानदान समेत जो हैं वो बैरून मुल्क जिला वतन हुए। 10 साल हमने जिला वतनी गुजारी। 2018 में मुझे ताहयात नाअहल किया गया इसी सिविल बालादस्ती के नारे की पादाश में, और उसके बाद मुझे अपनी बेटी समेत जो है वो जेल जाना पड़ा। चुनांचे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि चूंकि सिविल बालादस्ती के नारे का मूजद मैं हूं, इसके लिए तकालीफ मैंने बर्दाश्त की है, ये नारा सबसे पहले मैंने उठाया है। इसलिए अगर इमरान खान साहब हकीकी मानों में ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविल बालादस्ती बहाल हो जाए तो उन्हें मेरी क़यादत तस्लीम करनी होगी। मेरी क़यादत में वो आएँ, मैं आगे आगे बढ़कर जो है उनकी रहनुमाई करूंगा, मैं आगे चलूंगा, इमरान खान साहब मेरे पीछे पीछे चलेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ये जो सब कुछ कर रहे हैं अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है, इसका सिविल बालादस्ती से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर वो हकीकतन सिविल बालादस्ती चाहते हैं तो वो मेरे लीडरशिप को तस्लीम करें, मैं आगे हूँगा, मैं उनकी रहनुमाई करूँगा और वो मेरे पीछे पीछे चलते रहें। अब नाजरीन लीडरशिप को तस्लीम करने का क्या मतलब हो सकता है, आपकी क़यादत को तस्लीम करने का क्या मतलब हो सकता है? यही मतलब हो सकता है ना कि आपकी पार्टी में शामिल हो जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इमरान खान साहब के गिर्द अब हालात तंग हो चुके हैं। अब मैं इमरान खान साहब को बताऊंगा कि आगे क्या करना है। इमरान खान साहब ने बहुत सारे जुल्म व सितम हम पे ढहाए हैं, लेकिन अब हमारा वक्त आ गया है। हाँ, इमरान खान साहब के पास बचने का सिर्फ एक ही मौका है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ये कि अगर वो हमारी पार्टी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने एक दावत तो दे दी, लेकिन तंजिया अंदाज में दे दी। नवाज शरीफ साहब ने ये प्रिटेंड करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब के गिर्द घेरा चूंकि इस कदर तंग हो चुका है कि अब वो हमारे गैज़ व गज़ब से नहीं बच सकते, और हमारे गैज़ व गज़ब से बचने का उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि जनाब आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो फिर आप मेरे गैज़ व गज़ब से
बच सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप मेरी क़यादत को, मेरी लीडरशिप को तस्लीम कर लेते हैं। ये तो एक तंज़िया पहलू हो गया कि आप तंज़िया अंदाज में ये कह रहे हैं कि अब हमारा वक्त आ गया है। एक पहलू तो इस शमूलियत की दावत का ये हो गया। दूसरा पहलू नाज़रीन शमूलियत की दावत का ये बनता है कि नवाज शरीफ साहब ने ये तासुर देने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब पहली ही बार इक़्तिदार में आए और उसके बाद अब आगे उनके लिए कोई मौक़े नहीं होंगे। यानी इमरान खान साहब की जो सियासत है वो इसी जगह पे आके अब ख़त्म हो जाती है। ये नवाज शरीफ साहब का ख्याल है जो कि उनके गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है। और साथ ही साथ ये भी इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश की है कि हम तो जदीद पुश्ती चूँकि सियासतदान हैं, 3 बार हमने हुक्मरानी की है, लेकिन इमरान खान साहब को हुक्मरानी नहीं आई। अब अगर वो अपनी सियासत की बका चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है ना उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आगे जाके वो फिर इक़्तिदार में तो आ नहीं सकते, तो वो हमारी पार्टी में अगर शामिल हो जाते हैं। यानी ये भी एक तंज़िया लिहाज से उनको शमूलियत की दावत देने के मुतरादिफ है। अब नाजरीन मैं ये बता दूं, ये तो 2 पहलू हो गए। तीसरा पहलू जो इसका सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, नवाज शरीफ साहब की वाक़ियतन शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि इमरान खान साहब उनकी क़यादत को तस्लीम कर लें, उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। आज से 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसी यूट्यूब चैनल पे और उसका थंबनेल था कि नवाज शरीफ की इमरान खान को ख़रीदने की पेशकश, नवाज शरीफ की इमरान खान को ख़रीदने की कोशिश। नाजरीन मेरे पास वो किताब यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं किसी ज़रूरी काम से चूँकि गांव आया हुआ हूँ और वो किताब मेरे पास इस्लामाबाद में मौजूद है। इमरान खान साहब की किताब है मैं और मेरा पाकिस्तान। उस किताब से मैंने वो वीडियो अपलोड की थी 1.5 साल पहले और उसमें से इक़्तिबासात पढ़ कर आपको सुनाए थे कि इमरान खान साहब लिखते हैं कि जब मैं सियासत में आया मैंने पार्टी बनाने का ऐलान किया कि मैं 1-2 महीने बाद बाकायदा एक डेट फिक्स करके पार्टी बनाने जा रहा हूं। तो उसके बाद जो है इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए, जमायमा खान को टारगेट करना शुरू कर दिया, उनकी किरदार कुशी करना शुरू कर दी, लेकिन मैं चूंकि उससे मरऊब न हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने फिर 1996 में मुझे पेशकश की कि आप मेरी पार्टी में आ जाएं। आप क्यों अलग पार्टी बना रहे हैं, आप मेरी पार्टी में आ जाएं। मेरे बाद जो सबसे बड़ा करता धरता होगा, मेरे बाद जो सबसे बड़ी जो है ना जो बाइख्तियार शख्सियत मुस्लिम लीग में होगी वो आप होंगी। मेरे बाद दूसरे नंबर पे बड़ा ओहदा आपको दिया जाएगा, लेकिन आप पार्टी बनाने से बाज आ जाएं। तो ये इमरान नवाज शरीफ साहब की शुरू से ये ख्वाहिश है कि कोई थर्ड पॉलिटिकल फोर्स जो है वो पाकिस्तान में एमर्ज ना हो। तो 2 पहलू तो नवाज शरीफ साहब ने इशारों और किनायों में जो शमूलियत की दावत दी है वो तंज़िया पहलू हैं, तंज़िया। और एक जो पहलू है वो हकीकतन हकीकी पहलू है इसका कि शुरू से ही इनकी ये ख्वाहिश रही है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब इनके मातहत आ जाएं, इनकी क़यादत को और लीडरशिप को तस्लीम कर लिया जाए, ताकि ये जो थर्ड पॉलिटिकल फोर्स का जो एक मुहिम्मा है वो हल हो जाए और इन 2 पार्टियों को खुलकर पाकिस्तान में सियासत खेलने दी जाए। अब नाजरीन नवाज शरीफ साहब इस नतीजे पे पहुंचे क्यों हैं? क्योंकि उनका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, अपोजिशन के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हैं, वकला बरादरी इमरान खान साहब से नाराज़ है और इसके अलावा ताजर बरादरी इमरान खान साहब से नाराज़ हैं। इमरान खान साहब बुरी तरह घेरे में आ चुके हैं और उन्हें इक़्तिदार से रुखसत होने के बाद कहीं भी पनाह नहीं मिलने वाली सिवाय इसके कि वो हमारी आगोश में पनाह ले लें। ये एक ऑप्शन इमरान खान साहब के पास बच जाता है। ये नवाज शरीफ साहब का अपना ज़ोम है, अपना ख्याल है, लेकिन ये एक हकीकत है। कल भी एक वीडियो इस हवाले से अपलोड कर चुका हूँ कि एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि ये जुमातें तो सड़कों पे आ नहीं सकी, पीडीएम में शामिल 10 सियासी जुमातें सड़कों पे लोगों को ला नहीं सकी, लेकिन अगर इमरान खान साहब को हटाया गया तो इमरान खान साहब इस मुल्क में वो उधम मचाएंगे कि इन सियासी जुमातों का जीना हराम कर देंगे। वक्त ये साबित करेगा कि आगे क्या होने वाला है, हमारी पेशगोई दुरुस्त है या नहीं, इसका फैसला आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं। फिल वक्त इतना ही नाजरीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।